सर आपका स्वागत है एनिमॉल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे एनिमॉल आवाज यूट्यूब चैनल की ऑडियंस है वो जानना चाहती है, जो काफ हैं दूध पीने के साथ साथ मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं और उनका पेट खराब हो जाता है, तो इस समस्या से कैसे किसान साथी बच सकते हैं? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल बहुत जरूरी होती है क्योंकि उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा रहती है। जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनका जो हमारी मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल रहता है कि हम अच्छी से उसकी मैनेजमेंट करें। जैसे कोई भी छोटा बच्चा है तो पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसी समय से उसकी देखभाल हमने शुरू कर देनी है। जैसे अभी बच्चे की जैसे बच्चा भैंस की डिलीवरी हुई तो बच्चे को इमीडिएटली उसका जो नेवल होता है, नाभि जो होती है, उसको 1 इंच छोड़ के बांध देना चाहिए और फिर आधा इंच छोड़ के उसको बाकी जो बचा हुआ है उसको काट देना चाहिए। उसकी नाभि में इन्फेक्शन नहीं हो इसके लिए उसको साफ सुथरी जगह पे रखें। और जब उसको उसकी नाभि को बांधना है और तागे से बांधना है तो तागा भी बड़ा साफ सुथरा हो। जो कैंची से काटना है या ब्लेड से काटना है वह भी जंग रहित होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि नहीं तो उसको टेटनस वगैरह हो सकता है। तो नाभि को हम बड़ा साफ सुथरी अवस्था में बांधेंगे और उसको एक्स्ट्रा भाग को काटेंगे, वो तुड़वा ना ले। फिर 1 हफ्ते तक उसका हमने ध्यान रखना है कि वो नाभि का जो जख्म है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तो उसको हमने ठीक रखना है। नहीं तो क्या होता है कि उसमें पस वगैरह आ जाती है तो जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो फिर उसके पेट में कीड़े की भी समस्या रहती है और उसको लूज मोशन भी रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में छोटा बच्चा सफरिंग करता है। अगर हम उसका बर्थ के समय उसकी नाभि को बचा के रखें तो बच्चे की समस्या बहुत कम हो जाती है। उसके बाद बच्चे को जब बच्चा पैदा हुआ इमीडिएटली कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर उसको हम दूध पिला सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जब भैंस का उसका जो प्लेसेंटा जिसको जेर भी बोला जाता है, जब तक वह नहीं गिरता तो दूध नहीं निकालते, ना ही उस बच्चे को पिलाते हैं। वो उसमें तो 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। स्वस्थ पशु के तो वो 1-2 घंटे में ही रिमूव हो जाता है, 4 घंटे को हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो उस हालात में बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। जैसे ही बच्चा खड़ा हो तो उसके मुंह में उंगली डाल के उसको थोड़ा सा दूध वो सक करने लग जाएगा उंगली को, तो उसके बाद उसके मुंह में थन डालेंगे तो वो बच्चा दूध पी लेगा। तो इससे क्या है कि उसको भरपेट दूध पिलाना है, उसको ये नहीं कि आधा थन पिलाना है, 1 थन पिलाना है। कुछ लोग कहते हैं वो बड़ा हैवी मिल्क होता है, हैवी मिल्क होता है लेकिन प्राकृतिक तौर पे उसके लिए बना होता है, वो भरपेट पी सकता है। तो बच्चे को जो खीस होती है, जो कोलेस्ट्रम जिसको बोला जाता है, वो 5 दिन तक रहता है। तो पहले वाला सबसे बढ़िया होता है। जैसे जैसे समय निकलता है जो दूध की मात्रा बढ़ती जाती है, जो कोलेस्ट्रम है, खीस होती है, वो कम होती जाती है। तो 5 दिन बच्चे को भरपेट पिलाना चाहिए जब तक वो पीता रहे, उसको जबरन नहीं छुड़वाना चाहिए। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये यहाँ हम ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं, एक नाभि वाली और एक उनको दूध जल्दी पिलाने वाली और भरपेट दूध पिलाने वाली, तो बच्चे की बहुत सारी समस्याएं इसी से खत्म हो जाती हैं। उसके बाद आता है कि 10 दिन के बाद हमने उसको डिवर्मिंग करना है, पिपराजिन वगैरह दे सकते हैं। जो भी बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली लिक्विड दवाइयाँ होती हैं, वो पहली डोज हमने जो देनी है कीड़े मारने वाली, वो 10 दिन में देनी है। तो दूसरी जो डोज हमने देनी है वो 20 दिन के बाद देनी है, यानी कि महीना, बच्चे के जन्म के महीने बाद। तो इससे क्या होगा कि अगली जो डोज हमने महीने बाद देनी है, तो 3 महीने के बाद फिर हम उसको 3-3 महीने बाद कर देंगे। तो जैसे छोटा बच्चा है उसको हमने दूध भरपेट पिलाया 5 दिन, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 1 हफ्ते बाद उसका जो दूध का कितना दूध पिलाना है वो बच्चे के बॉडी वेट का 10%। अगर बच्चा 50 किलो का है तो उसको 1 दिन में 5 किलो दूध चाहिए, 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम। तो 1 हफ्ते के बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसको जो मिक्स दूध होता है वो पिला सकते हैं। जैसे मिल्क रिप्लेसर आता है तो हम मिल्क रिप्लेसर का यूज कर सकते हैं। उसमें पानी मिला के मिल्क रिप्लेसर बच्चों का दूध का रिप्लेसमेंट होता है, वो पिला सकते हैं। 7 दिन के बाद आधा दूध और आधा मिल्क रिप्लेसर मिला के इसकी बॉडी वेट का 10% की मिक्स डोज बना लेंगे। तो जब बच्चा 15 दिन का होता है तो उसके बाद हम पूरा ही मिल्क रिप्लेसर पे ले आएंगे और जब मिल्क रिप्लेसर पीता रहेगा बच्चा तो 20 दिन के बाद हम क्या करेंगे, उसके आगे काफ स्टार्टर रख देंगे। तो काफ स्टार्टर भी खाएगा और वो मिल्क रिप्लेसर वह भी पिएगा। आप चाहें तो सिर्फ दूध भी पिला सकते हैं और साथ में मिल्क रिप्लेसर नहीं लेना है तो उसके बाद काफ स्टार्टर जरूर दें। फिर बच्चे मिट्टी खाने लग जाते हैं
तो जब अगर आप उसके आगे कुछ खाने के लिए काफ कटर हर समय रखेंगे तो वो बच्चा मिट्टी नहीं खाएगा। और नीचे जो जगह है वो मिट्टी वाली ना रखें, साफ सुथरी रखें। जैसे धान की पुआल आती है या बहुत सारा हमारे आसपास कोई सूखा घास होता है, वो बच्चे के नीचे हम डाल के रखते हैं, तो उससे बच्चे को मिट्टी नहीं मिलती और बच्चा अगर खाता है तो उसमें से थोड़ा बहुत खा लेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चे के बैठने वाली जगह है वो सर्दियों में खास करके सूखी होनी चाहिए, और नीचे सूखे के लिए हम या तो रबर मैट आते हैं वह डाल सकते हैं, या फिर हम उसके नीचे घास, सूखा घास या पराल वगैरह डाल सकते हैं। पक्के में भी बांध सकते हैं? हाँ, पक्के में भी बांध सकते हैं, लेकिन बच्चे को लूज मोशन बहुत लगते हैं छोटे बच्चों को। उसका अगर खान पान और सफाई का ध्यान रखते हैं तो वो बच्चा लूज मोशन से बच सकता है। अच्छा। और उसमें खास बात ये है कि अगर बोतल फीडिंग हम करवाते हैं बच्चे को, सीधा गाय भैंस का दूध ना पिला के अगर बोतल फीडिंग कराते हैं तो बोतल बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसको गर्म पानी से या किसी और चीज़ साफ करने वाली चीज़ों से उसको धो सकते हैं। बहुत सारे केमिकल भी आते हैं, ना तो जब धोते वक्त उसका केमिकल का भी उसमें असर ना रहे, और गर्म पानी के साथ उसको धोए तो दूध जो है गर्म पानी के साथ छूट जाता है। तो बोतल की और निप्पल की बहुत सफाई रखेंगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा और अच्छी ग्रोथ भी करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चे की जन्म से लेकर एडल्ट होने तक की पूरी प्रक्रिया बताई। सर धन्यवाद। शुक्रिया। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।